जय बाडा का BMS लीप फॉर 4 बैटरी पे कैसे कनेक्ट करें तो इस वीडियो में सिखा देता हूँ आज। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें बिना स्किप करें। जय बाडा का 100 एम्पियर का BMS लगाएंगे 4S, जो कि हमारा रहेगा 100 एम्पियर का नॉन स्मार्ट रहेगा ये। और इसके साथ ये लीड वायर भी आती है और ये कुछ नट वगैरह इसी के साथ आते हैं और NTC प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो इसमें देख लेते हैं फीचर्स हमारे क्या क्या आएंगे। ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इसको, ये ऑनलाइन भी मिलता है। कई तरह की साइट है, आप गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। आप फीचर के बारे में इसके जान लेते हैं क्या क्या खूबियाँ हैं इसके अंदर। 100 एम्पियर का रहेगा मोसफेट के साथ, 100 एम्पियर आएंगे और ओवर चार्ज प्रोटेक्शन भी रहती है इसमें और डिस्चार्ज प्रोटेक्शन इसमें रहेगी। इसी के साथ ओवर करंट डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी देगा ये। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी इसमें रहती है और टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी रहेगी। अगर टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो कट लग जाएगा इसमें ऑटोमेटिक। और एक मोसफेट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो अलग से एक NTC लगाते हैं बाहर से, NTC, और वो फिर काम करेगा मोसफेट की कटिंग करने में। पैसिव सेल बैलेंसिंग भी रहती है इसमें। वो क्या करता है पैसिव सेल बैलेंसिंग, अब पूछेंगे कि क्या काम करता है तो मैं बता देता हूँ। जिस सेल में एक्स्ट्रा वोल्टेज हो जाते हैं तो वो उसको लो कर देता है, उस सेल के वोल्टेज लो कर देता है ताकि बैलेंस हो जाए सारे सेल इक्वली। तो इसको बोलते हैं पैसिव सेल बैलेंसिंग। BMS पे B नेगेटिव होता है, नेगेटिव टर्मिनल, और C- रहेगा। चार्जिंग भी हो सकती है वहाँ से, डिस्चार्जिंग भी हो सकती है। BMS पे B पॉजिटिव नहीं मिलेगा क्योंकि वो डायरेक्ट लोड पे रहता है हमारा कनेक्ट। तो इस वजह से B पॉजिटिव आपको कहीं दिखेगा ही नहीं BMS के ऊपर। ये समरी में एक बार लिस्ट लगा रखी है, लिस्ट में आप देख लें इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं और क्या क्या नहीं है। आप आराम से पढ़ लेना ये तो अब समय व्यर्थ ना करके इसके कनेक्शन पे आ जाते हैं हम तुरंत। ये बैटरी ऑलरेडी तैयार है मेरी। ये नेगेटिव पे लगा रहा हूँ मैं एक टर्मिनल और B1 हो गया ये हमारा 3.14 वोल्ट। ये हो गया हमारा B2 और B3 हो गया 9.20 और लास्ट पॉइंट हो गया 12.18 वोल्ट टोटल आ रहा है ये हमारा। ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ किसी पे भी ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ऊपर से मेरी बैटरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने लगा दिया इंसुलेशन टेप, मेटल टू मेटल कुछ भी टच ना हो BMS का इससे, इसलिए मैं टेम्परेरी लगा रहा हूँ ये इंसुलेशन टेप। इसके ऊपर और भी अभी लगाते हैं इंसुलेशन के लिए, सेफ्टी मेजर लेके चलना पड़ता है, अदरवाइज़ इसमें दिक्कत आ जाएगी बाद में। ये शीट आती है कि इपॉक्सी फाइबर शीट बोलते हैं इसको। ये इंसुलेशन का काम करती है हमारा। मैं टेम्परेरी कर रहा हूँ तो इसको मैं ग्लू स्टिक है मेरे पास, तो इससे मैं इसको टेम्परेरी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जब मन किया इसको मैं मॉडिफाई करके हटा भी सकता हूँ, इसलिए मैं टेम्परेरी लगा रहा हूँ यहाँ पे ये शीट, ताकि ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए काम आ सके हमारी, सेफ्टी पर्पज़ के लिए काम आ सके और बाद में कोई बाधा ना दे हमारा BMS बैटरी पे टच हो के, मेटल टू मेटल टच ना हो, इसलिए इसको लगाते हैं हम। ये रखा मैंने BMS, और BMS के कनेक्शन भी बताऊंगा मैं, आराम से ध्यान से करने हैं, नहीं तो BMS हमारा ये आता है महंगा तो ये हो जाएगा ख़राब, तो इसलिए सावधानी से करेंगे। अब BMS को भी मैं टेम्परेरी इसी के साथ चिपका दूँगा। एक काम करता है चिपकाने वाला ग्लू स्टिक, लाइटर के साथ। अगर गन नहीं है तो इसी के साथ, लाइटर के साथ कर सकते हैं हम पेस्टिंग इसकी। इस तरह से थोड़ी थोड़ी ग्लू इसके सारे कॉर्नर्स पे लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और हिले डुले ना अपनी जगह से, अपनी जगह से हिले डुले ना। तो ये बढ़िया इसमें ग्रिप बनी रहती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है एक। ग्लू स्टिक अगर उपयोग करते हैं हम इसमें, ये मैंने फ़ोटो अटैच करी है, इसको बोलते हैं थिम्बल। इस तरह के थिम्बल आते हैं और इसमें वायर में लगते हैं और फिर ये कनेक्ट हो जाते हैं BMS के साथ नट कसने पे।
और ताकि ये इस मेटल पे टच ना हो मैंने टेप लगा दी है यहाँ पे। ये ब्लैक वायर सी नेगेटिव पे कनेक्ट की हुई है मैंने। ये दिखा देता हूँ आपको मैं इस तरह से कैसे की हुई है। तो ये ब्लैक वायर मैंने सी माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे कनेक्ट कर दिया ब्लैक वायर। और ये जो रेड वायर है, ये रेड वायर है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। ये बैटरी का पॉजिटिव है, जहाँ 12.20 वोल्ट जहाँ से निकल रहा था वो पॉइंट है ये। और वहाँ से रेड वायर निकाल दी मैंने। एक वायर और ले लिया, 4 से 5 स्क्वायर mm की ले लेंगे, कम ना लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा मोटी थिकनेस रहेगी उतना अच्छा रहेगा वायर के लिए। और वो लगा देंगे हम बी नेगेटिव पे। उसका नट खोल के हम थिम्बल लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। और याद रखें, ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसकी, उस पर ये थिम्बल कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ उस पर पूरी प्लेट पे नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा हमारा और फिर बैटरी में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए उसको टाइट कर दें और टेप से ज़रूर जोड़ दें उसको। फिर ये वाइट वाली वायर है जो बी नेगेटिव है, मैं कहाँ पे जाके इसको सोल्डरिंग करूँगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। ये मेरा नीचे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे सोल्डरिंग कर दूँगा मैं। ये वाइट कलर की जो है बी नेगेटिव से आई है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगी ये इस तरह से। ये देखिए बी माइनस लिखा हुआ है वहाँ, इस तरह से आई। और यहाँ पे मैंने ग्लू से चिपका दी और यहाँ सोल्डरिंग कर दूँगा इसको मैं। यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से इसको सोल्डर कर देंगे और इसका काम हो जाएगा ख़त्म। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और वायरिंग एकदम ध्यान से देख के अच्छे से रिसर्च करके और फिर करना है। ऐसे नहीं कुछ भी कहीं भी जोड़ दी और फिर BMS हो जाएगा ख़राब, साथ ही साथ आपकी बैटरी भी ख़राब हो जाएगी। तो ये कर दिया सोल्डरिंग। अब लीड वायर, जिसको बैलेंसिंग वायर भी बोलते हैं, वो कैसे जोड़नी है वो दिखा देता हूँ मैं। तो लीड वायर की ये ब्लैक वाली वायर जोड़ेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल पे। और जोड़ने के बाद जोड़ दिए मैंने, ब्लैक वायर तो जोड़ ही दी है पहले ही। और ये राइट साइड से जो दूसरी वाइट रंग की आ रही थी वायर, वो जोड़ेंगे B1 पे, जहाँ पे हमारा B1 है 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट जहाँ पे निकल रहा है, उस पॉइंट पे इसको कर देंगे हम सोल्डरिंग। ये मैंने दिखाया भी था मल्टीमीटर में। मेरा ऊपर वाला पॉइंट है B1 और फिर बीच में है B2 और सबसे लेफ़्ट साइड में है ऊपर कॉर्नर में B3। और ये B1 पे मैं जोड़ रहा हूँ सेकंड वाली वायर वाइट कलर की। उसके बाद ब्लैक छोड़ के और सेकंड वन छोड़ के तीसरी जो है, ये तीसरी वाली वायर ये जोड़ूंगा मैं। P2 मेरा नीचे वाला पॉइंट था, तो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्डरिंग कर दूंगा B2 पे। ये हो गई 3 वायर का काम। अब थर्ड वाली वायर जो है वाइट कलर की, वाइट थर्ड वाली वायर जो है वो जोड़ देंगे हम B3 पे। जो ऊपर है हमारा सोल्डरिंग कर देंगे B3 पे। ये इस तरह से कर देंगे, ध्यान से करना है, कहीं इधर उधर टच ना करें। ये भी जोड़ दी। अब बची है हमारी रेड कलर की वायर, रेड, जो कि टर्मिनल पे आएगी पॉजिटिव टर्मिनल पे। मैंने 2 टर्मिनल निकाल रखे हैं पॉजिटिव के, एक राइट साइड में, एक उस साइड कॉर्नर में निकाला हुआ है जहाँ से मोटी वायर आ रही है। तो कहीं भी जोड़ सकते हो आप। रेड पतली वाली वायर B पॉजिटिव पे लगेगी बैटरी के, बैलेंस वायर जो है वो वाली।
तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं सोल्डर, इसको हो गया काम। अब रीचेक कैसे करेंगे, हम वेरीफाई कैसे करेंगे। मल्टीमीटर की ब्लैक वायर को ब्लैक वायर के ऊपर रखेंगे और रेड को उसके आगे रखेंगे तो 3 पॉइंट वोल्ट आएगा, दूसरे पे 6 आएगा और तीसरे पे आएगा 6 पॉइंट समथिंग, चौथे पे आएगा 9 और लास्ट पॉइंट पे 12.20 वोल्ट आ गया हमारा। तो ये हमारी वायर हो गई कनेक्ट अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसको लगा देंगे हम एनटीसी को। एनटीसी का क्या काम होता है, अगर बैटरी का टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर जाता है तो उसमें कट लग जाएगा, सेंसर अपना काम करेगा। सेंसर क्या काम करेगा, बैटरी का कट ऑफ कर देगा, जो भी आउटपुट निकल रहा है उससे वो काट देगा और लोड को वहीं कट ऑफ कर देगा। तो ग्लू स्टिक ना लगाएं क्योंकि गर्म होता है वो, तो गर्म होने से वो हट जाता है, इसलिए टेप का यूज़ करें। और अब जो भी वायर आपको जहाँ भी सेट करनी है उस हिसाब से आप अपने तरीके से फिक्स कर लें ताकि थोड़ी अच्छी दिखे वो और ज़्यादा फैली हुई ना हो। तो मैं ग्लू स्टिक से ही इधर उधर सारी जो भी है फैली हुई चिपका लेता हूँ। अब ये कपलर जो है फीमेल में डाल देंगे और बैटरी हो गई हमारी रेडी। अब करा देते हैं बैटरी का चेकअप। अब टेस्ट करेंगे बैटरी का। ये हमारे आउटपुट वायर निकल गए हैं और चार्जिंग भी इसी से लेंगे हम। अभी मल्टीमीटर से इसके वोल्ट चेक करवा देता हूँ मैं आपको वोल्ट मीटर से। ये हमारे आ रहे 12.20 वोल्ट। तो वायर हमारी सही से कनेक्ट हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं आई उसमें। अभी टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी, इसमें क्या क्या टेस्टिंग होगी ये दिखा देता हूँ मैं। BMS चालू हुआ है नहीं, एक बार ऐसे करेंगे, बी नेगेटिव पे चेक करेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो वो वोल्ट दिखा रहा है हमारे पूरे, तो इसका मतलब BMS काम कर रहा है, वर्किंग में है। अभी मैंने एक लाइट लगाई है, यहाँ पे बल्ब लगाया है DC, और ये DC बल्ब लगा दिया है मैंने। अभी मैं इसका टेम्परेचर चेक करवाता हूँ आपको बैटरी का। अगर ज़्यादा जाता है तो ये क्या होगा, ये हीट गन मैंने चला दिया है और टेम्परेचर सेंसर पे मैं इसको लगा देता हूँ। तो टेम्परेचर सेंसर क्या काम करेगा, जैसे ही 70 डिग्री से ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर, तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा। अभी टेम्परेचर सेंसर ने देखो अपने आप ऑटोमेटिक इसमें कट लगा दिया है बैटरी में, और मैं जैसे ही हीट गन को हटा लेता हूँ सेंसर अपने आप ऑटो कूलिंग पे आएगा, ठंडा होगा जब तो लोड फिर से चालू कर देगा। वो उसको लगेगा बैटरी ठंडी हो गई है तो इसलिए लोड फिर से चालू कर दो। तो इस तरह से एनटीसी काम करता है हमारा। 70 डिग्री टेम्परेचर का है ये। अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, ऑटोमेटिक ये जब तक ठंडा हो जाएगा और चला देगा लोड को। ये देखिए अपने आप हो गया ऑटोमेटिक ऑन। अगर फिर से चेक करना है तो मैं एक बार फिर से आपको चेक करवा देता हूँ। ये हीट गन चला दी मैंने और ये टेम्परेचर सेंसर पे गर्म कर देता हूँ मैं सेंसर को। तो ये देखिए सेंसर को लगा बैटरी गर्म हो गई है तो उसने लोड कट कर दिया ताकि बैटरी में कुछ फायर हैज़ार्ड ना हो। और उसको जैसे ही लगेगा बैटरी ठंडी हो गई है, बैटरी कूल डाउन हो गई है अपने आप, तो ऑटोमेटिक वो लोड को चालू कर देगा। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और टेस्टिंग भी मैं दिखाता रहूँगा साथ के साथ।
सब एक्सपेरिमेंट किए।